हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की ये वीडियो जो है सेकंड पार्ट रहने वाला है और चैप्टर की अगर बात करें तो 2 इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें यहाँ तक कर लिया था। तो उसके बाद आगे जो है हम लोगों ने विधियाँ करनी थी कि संकलन कैसे कैसे होता है, उनके मैथड जो हैं वो क्या क्या हैं, डाटा जो होता है, आंकड़े जो होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। तो आंकड़े हम लोगों ने करे ही थे, कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक करके, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हैं कुछ विधियाँ हैं, फर्स्ट हमने पहले पार्ट में कर ली थी लेकिन फिर से रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं। कुछ जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, उसके अलावा में इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, उसके बाद में डाक प्रश्नावली विधि और गणकों तथा अनुसूचियाँ भरना, इस तरीके से है, ठीक है। एक प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह है, इसके 2 ये आगे पार्ट्स आ जाते हैं। तो है तो बहुत ज़्यादा ईजी, हम लेकिन फिर भी एक बार अंदर का पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ बोली गई है, ठीक है। वैसे अदरवाइज नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट आ जाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, मतलब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखिए अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो इसके अंदर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब जो हमें डाटा चाहिए होता है, जो आंकड़े हमें चाहिए होते हैं, हम पर्सनली जाते हैं और देखते हैं, पता करते हैं और सारी चीज़ें सामने टू सामने फेस टू फेस जाकर हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जिस बंदे से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए या जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे हम डायरेक्ट पर्सनली मीटिंग करते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं फटाफट क्या बोल रहे हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि वह विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वाले से प्रत्यक्षतः सीधा संपर्क करता है और आंकड़े इकट्ठे करता है। इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को मेहनती, व्यवहार कुशल, निष्पक्ष और धैर्यवान होना चाहिए। उसे सूचना देने वाले की भाषा, रहन सहन के स्तर, रीति रिवाजों का भी ज्ञान होना चाहिए। अब ऑब्वियसली अगर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पर्सनली वो जा रहा है बात करने के लिए, तो फिर ये तो ज़रूरी है ही कि वहाँ पर सिंपली जो है हम लोगों को बात करने आनी चाहिए, हम लोगों को उनके लोगों की टोन पता होनी चाहिए, कैसी लैंग्वेज है, कैसा बिहेवियर है, वो सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ बोली है इसके अंदर। अब आगे जो है क्या बोल रहे हैं, सूटेबिलिटी कहाँ पर ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे क्षेत्र सीमित हो, जहाँ आंकड़ों की मौलिकता अधिक ज़रूरी हो, जहाँ आंकड़ों को गुप्त रखना हो, जहाँ आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण हो। मतलब कि सिंपली ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि पर्सनली है, तो पर्सनली हम वहीं करते हैं जहाँ पर बहुत सीक्रेटली हमें कोई काम करना होता है ना। तो वहाँ पर ये बहुत ईजी है, इसको पढ़ लीजिएगा बच्चे आप। उसके बाद गुण ये मोस्टली सब में ईजी सेम ही होंगे। ओरिजिनलिटी का मतलब मौलिकता, मतलब बिल्कुल सही चीज़ें हमें पता लगती हैं क्योंकि हम डायरेक्ट पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पर्सनली जाकर। एक्यूरेसी, क्योंकि सही होती है चीज़, सामने से जब हम कुछ पूछ रहे हैं तो वहाँ पर झूठ का तो सवाल नहीं उठता क्योंकि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। विश्वसनीय, मतलब रिलायबल होती है। और उसके बाद में संबंधित सूचना, मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें वही मिलेगी क्योंकि पूछने वाले हम ही हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक रूपता का मतलब ये होता है कि सिंपल हमें जो आंकड़े चाहिए उन्हीं आंकड़ों को हम एकत्रित करते हैं सामने वाली पार्टी से। लोचशील का मतलब है कि आवश्यकता अनुसार इसमें जो हमें सामने वाले से पर्सनल इन्वेस्टिगेट करनी है हम उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या है, बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, बड़े क्षेत्र वहां पर आएंगे ही नहीं क्योंकि ये पर्सनली हमें जाना है, हम कहाँ जाके पर्सनली बात कर पाएंगे, है ना। तो बड़े क्षेत्रों के लिए नहीं है। व्यक्तिगत पक्षपात का मतलब सिंपल यहाँ पर ये है कि जो हम जा रहे हैं जैसे किसी से पूछने, अगर हमारा वो जानकार है तो हम अपने आप से भी कुछ बना के लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पार्शियलिटी हो सकती है। खर्चीला ज़्यादा है क्योंकि पर्सनली हमें जाना है, पूछना है, पता करना है, तो ऑब्वियसली खर्चीला तो होगा ही। सीमित क्षेत्र, लिमिटेड कवरेज होती है क्योंकि छोटे एरिया पर हम इसको करते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड जो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसके अंदर क्या है, ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है सिंपली हम कॉल पर जो है मीटिंग करते हैं, कॉल पर हम सारी क्वेश्चंस पूछते हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली ओरल पूछी जाती हैं, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्ति से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे लोगों को साक्षी कहा जाता है। इस विधि में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों के आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए इस विधि में मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना स्वयं मजदूरों से एकत्रित न करके मिल मालिकों या फिर श्रम संघों से पूछताछ की जाती है। मतलब सिंपली ओरली है, हम पूछते हैं और डायरेक्टली जिसकी इन्फॉर्मेशन है हम उसके पास नहीं जाते, उससे ऊपर की पार्टी के पास जाके उससे पूछताछ कर लेते हैं और हमें पता लग जाता है। अब इसकी सूटेबिलिटी कौन कौन सी हैं, ये अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक हो और प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो और प्रत्यक्ष सूचना देने वाले अज्ञानता के कारण सूचना देने में समर्थ हों। ये वही मेथड यूज़ किया जाता है जहाँ पर वो लिखने में, बोलने में, पढ़ने में समर्थ हैं, तो हम क्या करते हैं, मिल नहीं सकते हैं या फिर हम उनका बिहेवियर नहीं जानते हैं या हम वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, तो हम ओरली भी ये चीज़ पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर गुण की बात की जाए तो गुण कौन कौन से हैं, विस्तृत क्षेत्र, कम खर्चीली, ओके, विशेषज्ञों की सम्मति, निष्पक्षता, सरलता। तो इस तरीके से ये हो जाता है।
कम खर्च, ये सारे के सारे आप पॉइंट जब पढ़ोगे तो आराम से आपको बेटा समझ आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट से ही क्लियर है क्या बोल रहे हैं। अब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो दोनों अभी पढ़े हैं उनका डिफरेंस है ये, और बहुत ईजी है। आप इसको एक बार पढ़िएगा, सारा का सारा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो अभी पढ़ा है वही रिपीट कर रखा है। अगला जो है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये जो मेथड है इसके अंदर जो है लोकल जो आसपास के जो लोग होते हैं वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे हमें एक टाउन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वहाँ से पता करते हैं इस टाउन में कितने लोग हैं, क्या है, कैसे है, किस तरीके से क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोकली पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इसके डीमेरिट्स, मेरिट्स ईजी हैं जो बहुत, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह है। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको सिंपल भाषा में बता देती हूँ। डाक प्रश्नावली विधि तथा गणक विधि। डाक प्रश्नावली में क्या होता है कि एक पोस्ट भेजा जाता है, उसमें क्वेश्चन होता है, उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, और जब वो डाक मिल जाती है तो उसको वो क्वेश्चंस फिल करके उनको वो देना होता है, ठीक है, इस तरीके से। और गणक विधि ये होती है कि सामने वाला जो बंदा है वो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, तो वो क्या करेंगे कि क्वेश्चनियर बना के उसके पास लेके जाएंगे और वो क्वेश्चन के आंसर देता जाएगा और वो हम मतलब कि उसमें आंसर फिल करते रहेंगे। तो ये है, ठीक है। अब इसको अगर आप ज़्यादा भाषा में आपको पूरा डीपली बोलना है तो आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। इस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। जो चीज़ें मैंने बोली वही चीज़ है इसके अंदर। सूटेबिलिटी देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर ये सही रहती हैं, और इसके अलावा मेरिट्स देखिएगा, डीमेरिट्स देखिएगा। मेरिट्स मतलब होता है जहाँ पर इसको मतलब ये इसके लाभ क्या क्या हैं, और डीमेरिट्स मतलब होता है इसके अवगुण क्या हैं, इनकी हानियाँ क्या क्या हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद में गणक विधि, वही एन्यूमरेटर्स मेथड, वही हो जाता है कि उसके पास गणक जो है वो स्वयं जाते हैं, एन्यूमरेटर खुद जाता है और देखता है, उनसे क्वेश्चन लेकर जाता है, क्वेश्चन पूछता है और वो भरते हैं, वो बताते रहते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का चैप्टर जो है यहीं पर फिनिश हो गया है। अब ये उसके बाद प्रश्नावली तथा अनुसूचियों का निर्माण तथा उनके गुण, ये आगे प्रश्नावली आ गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर ये है कि किस किस टाइप से जो है कौन कौन सी चीज़ें हम लोग, जो क्वेश्चन होता है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, किस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करके देखना है, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को उसको मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। और कोई अगर डाउट हो, ये चैप्टर वैसे फिनिश हो ही गया है, और फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है और इजी टू रीड है, इजी टू लर्न है, ठीक है। कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट कर दीजिएगा नीचे बच्चे। और कोई अगर आपको और सब्जेक्ट के लिए हेल्प चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है हमारा, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।